हम बात करने वाले हैं कि एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, ए टी ग्राफ, ए एक्स ग्राफ और वी एक्स ग्राफ, बस इनके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो जनरली हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ग्राफ होता क्या चीज़ है। तो ग्राफ जो होता है वो रीडिंग होती है 2 पॉइंट्स की, है ना, या 2 क्वांटिटी की रीडिंग होती है। तो मैं वी टी ग्राफ को, है ना, सबसे पहले डिकोड करना चाहता हूँ। क्या होता है कि देखिए एक केस समझते हैं कि अगर एक कार में इसको डिकोड कर रहा हूं तो y एक्सिस पे मैं ले रहा हूं वेलोसिटी और x एक्सिस में मैं ले रहा हूं टाइम। अब कोई कार है जो टाइम के साथ क्या कर रही है, बढ़ रही है उसकी स्पीड। तो स्टार्टिंग में रेस्ट से स्टार्ट हुआ 0, फिर बढ़ते 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 यहां तक पहुंच गई वो, है ना। तो ये उसकी मान लो कि मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई। उसके बाद सामने कोई दिख गया तो उसने क्या करा, ब्रेक लगाया, तो उसके बाद वो वापस ड्रॉप होता होता वापस कार को रोक दिया। तो यहां से हम देखेंगे कि ये मान लो कि आपके पास यहां से यहां तक का जाना t1 टाइम और t2 टाइम के लिए क्या हो रही, वो रिटार्ड हो गई। तो ये वाला एक्सेलरेशन लेट से अल्फा और ये वाला रिटार्डेशन लेट से बीटा अगर हुआ तो आपको इसमें क्या पता करना। जेईई मेन में इस पर भी कई बार सवाल आया हुआ है। तो आप ध्यान रखिए कि वीटी ग्राफ का एरिया, अब यहां से आपके नोट्स बनना शुरू। वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो क्या देता है, वो देता है डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये याद रखना है, वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट देता है ना। और अगर मैं यहां बात करूं अगर वीटी ग्राफ की, तो ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, तो ये और ये मान लो कि ऊपर का एरिया यानी डिस्प्लेसमेंट d1, नीचे का एरिया d2, है ना। ये भी v वर्सेस t का ग्राफ है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, ऊपर का तो पॉजिटिव रहेगा, नीचे का नेगेटिव रहेगा, तो यानी d1 माइनस d2 आ जाएगा। तो सिंपली जो रहता है वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। अब आपको यह समझना है कि वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है ना। इसका स्लोप, है ना, स्लोप आप क्या लिखोगे, वीटी ग्राफ। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, वो एक्सिलरेशन को देता है। किसको देता है, एक्सिलरेशन, है ना। तो ये एक्सिलरेशन जो कि यहां पे कितना अल्फा, अब ये मैक्सिमम परपेंडिकुलर कितना है, वेलोसिटी बाय टाइम लिया t1, तो इसको सिंपल v बाय, है ना। अगर मैं सिंपल इसको v ही बोल देता हूं तो v बाय t1, तो ये मेरे पास अल्फा हो गया। ऐसे ही बीटा को लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, यही है ना, वेलोसिटी तो v ही रहेगी बाय टाइम t2। तो ये दो चीजें मुझे मिल गई चुकी है ना, t1 t2। अब मुझसे अगर एवरेज स्पीड पूछे, वो एवरेज वेलोसिटी पूछे, तो क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इंटरवल, तो t1 प्लस t2 कर सकते हैं हम, है ना। तो अल्टीमेटली एक्सिलरेशन क्या देता है, स्लोप देता है, वीटी ग्राफ का स्लोप देता है। तो टोटल टाइम अगर पूछेगा तो क्या लिख दोगे आप, t1 प्लस t2 लिख दोगे। मैक्सिमम वेलोसिटी पूछेगा आपको तो ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अल्फा इंटू t1 हो जाएगी, यहां से देखो। और बस ऐसे बहुत सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ से लगा सकते हैं। तो आपको एक तो एरिया बताना है, वीटी ग्राफ जब भी आए तो उसका एरिया बताना है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा और उनका स्लोप क्या दे देगा, आपके पास एक्सिलरेशन दे देगा। तो यहां से अलग एक्सिलरेशन है, यहां से अलग रिटार्डेशन है, तो इतना नोट करो। इसका एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि v और t में कैसा रिलेशन है। एक स्ट्रेट लाइन का रिलेशन है, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसा हो गया, t हो गया। और v को क्या लिख सकते हैं, dx बाय dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t। तो यहां से x क्या हो गया, इंटीग्रेट करेंगे तो t स्क्वायर बाय 2, मतलब वो भी कांस्टेंट, तो t स्क्वायर हो गया। यानी x वर्सेस t का ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोला आएगा। अब पैराबोला, है ना, किधर खुलेगा, तो देखो वेलोसिटी 0 थी। अब एक्सटी ग्राफ को यहां लिखता हूं मैं, एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, वो स्लोप होता है, वो क्या देता है, वेलोसिटी। ये याद रखिएगा, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है, एरिया कुछ नहीं देता। तो आपको ये याद रखना कि वेलोसिटी कौन देता है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप, यानी कहने का अर्थ है dx बाय dt देता है मुझे। तो यहां से मैं अगर इस ग्राफ को डिकोड करना, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, तो ये यहां से स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा होता है ना, थोड़ा सा ये ज़्यादा कर्व बन गया, थोड़ा सा कम कर्व, ये वाला पैराबोला मेरा यहाँ आया। और ये t1 टाइम तक देखो, यहाँ से सबसे पहले अगर मैंने dx बाई dt ड्रॉ करा तो क्या हो जाएगा, 0, फिर बढ़ता 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 यहाँ के मैक्सिमम हो गया। यस, तो यहाँ अल्फा कैसा है, यहाँ अल्फा कैसा पॉजिटिव है। फिर यहाँ से जाने के बाद अगेन ये वाला ड्रॉप हो रहा, तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और ये कहां तक जाएगा, ये t2 तक जाएगा। और यहाँ पे बीटा कैसा है, नेगेटिव है। तो कैसे पता, जब यहाँ स्लोप ड्रॉ करोगे तो देखो ये यहाँ हो गई, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और यहाँ आते आते 0 हो गई, यानी x एक्सिस टू पैरेलल टू x एक्सिस। तो dx बाई dt पैरेलल टू होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो ये हम xt ग्राफ इसका हमने क्या करा, डिकोड करा। अब इसी को देखिए, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं तो dv बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। यानी अब जो इसका at ग्राफ होगा, at
एटी ग्राफ की मैं बात करता हूं, वो कैसा होगा, वो तो कांस्टेंट होने वाला है। कांस्टेंट कैसे, तो मैं सबसे पहले एक एक्स टी ग्राफ ड्रॉ करता हूं यहां, तो यहां पे मुझे मिलेगा ये टी और ये एक्स। तो देखिएगा सबसे पहले यहां तक और फिर यहां तक, कैसे पता, और ये मैक्सिमम, सॉरी ये ए है ना, एटी ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो एटी ग्राफ है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका कितना होगा, ए होगा, है ना। मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपके पास यहां पे हो गया, अल्फा है जो भी ए, तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन। उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन में देखेंगे तो ये वाला कितना, अगर इसको मैंने अल्फा बोला है ना, ये अल्फा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बीटा हो जाएगा। अगर दोनों ही टाइम सेम हुआ तो डेफिनेटली ये क्या अलग हो जाए। तो अल्फा कैसे डिकोड करूंगा, v बाई टी। तो यहां से यहां तक ये t1 टाइम तक कैसे रहा, कांस्टेंट रहा, t1 टाइम तक कांस्टेंट रहा, और ये t2 टाइम तक। तो इसका vt ग्राफ ये हो गया, तो xt vt, और आपके पास हो गया at ग्राफ। और at ग्राफ का एरिया क्या देता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। एरिया, इसका जो एरिया होता है वो देता है चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी। एटी ग्राफ का एरिया आपको वेलोसिटी देता है, याद रखना है ये बात, एटी ग्राफ का वेलोसिटी देता है ना। तो ये ग्राफ के इंटर कन्वर्जन से जो आपको ध्यान में रखने हैं, इतनी चीजें क्लियर। यहाँ पे ए क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो ये ए एक्स ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो इसका एरिया क्या देता है ये समझना है। ए एक्स का एरिया जो देता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी आपके पास आ जाएगा, क्या दे देगा ये, वी स्क्वायर बाय 2, क्या दे दिया, एरिया ऑफ ए एक्स ग्राफ। ठीक है, ये अगर इनिशियल स्पीड जीरो रही तो, है ना, इनिशियल स्पीड जीरो रही। अगर ये जीरो नहीं रही तो क्या लिखेंगे आप, वी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाय 2, ये आपके पास आ जाएगा 2 जो भी आ जाएगा एरिया, है ना, ऑफ ए एक्स ग्राफ। तो ये आपके पास आ गया। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या दे देता, अगर इनिशियल स्पीड जीरो रही तो एरिया ऑफ, है ना, ए इंटू डी एक्स अगर बोले तो क्या मिलेगा, वी स्क्वायर बाय 2 माइनस यू स्क्वायर बाय 2 मिल जाता है, एरिया ऑफ ए एक्स ग्राफ आपको याद रखना है ना। अगर इनिशियल स्पीड जीरो रही तो ये क्या मिलेगा आपको, वी स्क्वायर बाय 2 मिल जाएगा। यहीं से बात खत्म नहीं होती है हमारी, क्योंकि ए अगर इसको मैं एम से मल्टीप्लाई कर दूं, मास से मल्टीप्लाई कर दूं, ये फोर्स वर्सेस, है ना, यही ग्राफ फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ हो जाएगा, और एफ एक्स, और जब इसका एरिया निकालूंगा तो एफ इंटू डी, ये वर्क मिल गया मुझे, और वर्क अगेन स्केलर क्वांटिटी आ चुकी है आपके पास। तो ए डी एक्स, तो वहां पर भी हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो ए एक्स ग्राफ दिया जाए या एफ एक्स ग्राफ दिया जाए, उनका एरिया वर्क डन देगा यहाँ पे, और ए एक्स का वी स्क्वायर बाय 2 देगा। तो ये आपको इंटरलेट करना। अब इसी को हम आपको वी वर्सेस एक्स का ग्राफ दे रखा है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि किस किस टाइप से, या इसको इंटर कन्वर्ट करना है। तो ये वी एक्स ग्राफ में इसका ए एक्स ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं। कैसा ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं, ए एक्स ग्राफ। तो ये ए और एक्स, अभी हमने समझा कि यहां वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी इसका एक्सेलरेशन कैसा रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा, यानी अपोजिट वेलोसिटी के अपोजिट काम कर रहा होगा एक्सेलरेशन, तभी ना इसकी वेलोसिटी को इसने क्या किया, एक सर्टेन टाइम के बाद जीरो किया। तो अभी मैंने वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए क्या समझाया था, है ना, कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी इंटू डी वी बाय dx बताया था। तो यहां से dv बाई dx कैसा आ रहा है ना, या तो इस एंगल से देख लो, तो यहां पे dv बाई dx आपके पास कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, ये है ना, dv बाई dx अगर इसका लिखेंगे तो नेगेटिव आ रहा है, यानी a जो आ रहा है एक, ये तो dv बाई dx क्या फिक्स वैल्यू है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस वी के पास आ गया, तो यानी क्वांटिटी वही रहेगी। अब हमारा जो ग्राफ स्टार्ट होगा, है ना, तो यहीं पे अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये कुछ ऐसा जाएगा ग्राफ। तो ये वाली जो वेलोसिटी लेट से x1 है, तो यहां पे लिखा जाएगा x1। अब ये यहां से a से स्टार्ट होगा और इस टाइप से आपको देखने को मिल सकता है। तो यहां पे आप इसको ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका बहुत कॉमन है, इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल लीजिए, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx प्लस c के फॉर्म में इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। y पे आप क्या ले लोगे, v ले लोगे, है ना, इक्वल टू m, तो m डी बाई dx लेना, और x पे क्या लिया है, x ही लिया है, प्लस जो भी इसका इंटरसेप्ट हो, y एक्सिस का जो भी इंटरसेप्ट हो, लेट से वो c हुआ। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर देना, है ना, तो dv बाई डी एक्स इंटू एम एक्स प्लस सी, और इस टाइप से करके ये वाली चीजें बनती चली जाएगी आपके पास। तो यहां से भी करके फिर उसको इंटरलेट करते हैं, है ना। तो जनरली हम ऐसे करके डिफरेंशिएट करके निकाल लेते हैं, लेकिन एक अप्रोच वाइज अगर हमें इसको इस टाइप से करना है तो आप कर सकते हो। तो और आप चलिए इस अप्रोच में
इरिडो में न्यूमेरिकल दे रखा है और भी कई जगह पे देखते हैं आप। तो ये वीटी ग्राफ दे रखा है और कहा गया है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी आपके पास कुछ कुछ गिवन है। तो ये मान लो कि एक्सेलरेशन लेट से a1 है, रिटार्डेशन इसका a2 है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी जो चल रही है t2 टाइम के लिए चल रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करना, तो अगर v एवरेज दिया जाए आपको जो कि दी गई है न्यूमेरिकल में, अब आपको क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी दी गई तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इंटरवल। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे का एरिया निकाल लेंगे, है ना। वीटी ग्राफ का एरिया भी बात करें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एरिया है ना आप जो भी ट्रेपेजियम है ओ ए बी सी ए, है ना, तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ अपॉन टोटल टाइम इंटरवल मतलब t1 प्लस t2 प्लस t3 निकाल लिया, है ना। तो जब ये v एवरेज मिल जाएगी आपको, है ना, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम यहाँ मैंने अलग अलग टाइम दे रखा और वहाँ पे एक्सीलरेशन डिसलेशन सेम दे रखा, तो वो थोड़ा सा इजी बन जाएगा। लेकिन आपको अल्टीमेटली ये तो इसका एरिया लिखो या ट्रिपेजियम का एरिया लिख दो। ये मैक्सिमम वेलोसिटी v/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड, तो ये वाली साइड कितनी होगी t2, अच्छा ये t2 प्लस यहां से यहां तक का पूरा टाइम लेट से मैंने कैपिटल टी मान लिया, तो ये कैपिटल टी इटसेल्फ कैपिटल टी क्या है t1 प्लस t2 प्लस t3 है। तो यहां तो मैं लिख सकता हूं, तो ये एरिया आ चुका है अपॉन टोटल टाइम, या तो कैपिटल टी लिख दूं या t1 प्लस t2 प्लस t3 लिख दिया। तो v एवरेज मुझे यहां से क्या मिल जाएगा v/2 और ऊपर लिख सकता हूं t2 प्लस टोटल टाइम t1 t2 t3 अपॉन में आ गया t1 t2 t3। तो यहां से करके एवरेज और मैक्सिमम वेलोसिटी और अलग अलग मैक्सिमम वेलोसिटी क्या वैल्यू आ जाएगी, a1 है तो a1 t1 आ जाएगी, इसके लिए a2 कितना आ जाएगा, a2 आ जाएगा, है ना, ये वाली कहानी। तो इसे लिख लीजिए v इजिकल टू a2 t3, है ना, और यहां t1 है तो v मेरे पास आ चुका है। तो इन सबको देख सकते हैं, ये दोनों यूनिटों के अंदर क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है डिसलेशन टाइम, तो वहां से निकल गया